हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हरदुआ टीवी। दोस्तों, वायु सेना दिवस पर दिखा नारी शक्ति का दम। जाने कौन है परेड की कमान संभालने वाली ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। दोस्तों, आपको बतला दें कि भारतीय वायुसेना रविवार को अपने 91वीं वर्षगांठ मना रही है। इस बार पहली बार परेड का नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही हैं। प्रयागराज में मनाए जा रहे वायुसेना दिवस की परेड की कमान ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने संभाली है। वह एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। इसके अलावा वह वेस्टर्न सेक्टर में मिसाइल स्क्वाड्रन की हेड हैं। साल 2003 में वह वायुसेना में कमीशन्ड हुई थी। वह 2800 घंटे से ज़्यादा की उड़ान भर चुकी हैं। वहीं पर दोस्तों, धामी जो है फ्रंट लाइन IAF लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला थी। बता दें कि सेना में अब महिलाओं को भी पुरुषों के समकक्ष लाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में नारी शक्ति के इस प्रदर्शन को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार वायुसेना दिवस की परेड में पहली बार अग्निवीर सहित पूरा महिला दल शामिल हो रहा है। इसके अलावा पहली बार गरुड़ कमांडो की उड़ान को भी शामिल किया गया है। अब सेना में महिलाओं की भूमिका सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें केंद्रीय भूमिकाओं की जिम्मेदारी दी जा रही है। वे जो है युद्धपोतों पर सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा रैंक में भी महिलाएं योग्य हैं। उन्हें NDA के तहत भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वायुसेना और नौसेना ने गरुड़ कमांडो और मरीन कमांडो में भी महिलाओं को शामिल किया है। वायुसेना चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने इस बार प्रयागराज में वायुसेना दिवस समारोह की शुरुआत की। दोस्तों, आपको बतला दें कि इस बार वायुसेना दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि नौसेना की तरह वायुसेना ने भी अपना नया झंडा अपना लिया है। इससे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने के वायुसेना के झंडे का ही इस्तेमाल हो रहा था। इस नए झंडे में अशोक स्तंभ का शेर भी अंकित है। इसके अलावा खुले पंखों के साथ हिमालयी बाज को जगह दी गई है। इस झंडे पर हिंदी में भारतीय वायुसेना लिखा गया है। झंडे पर वायुसेना का मोटो नभ स्पर्शम दीप्तम भी अंकित किया गया है। बाज के नीचे सुनहरे रंग से जो है देवनागरी में यह मोटो लिखा गया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के इतिहास में 8 अक्टूबर 2023 की तारीख हमेशा के लिए यादगार बन गई। वायुसेना के स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। उन्होंने बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में CDS अनिल चौहान शामिल हुए। वायुसेना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 दशकों से भारतीय वायुसेना लगातार विकसित हुई है और भारतीय वायुसेना लगातार दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु सेवाओं में से एक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर है, तो 2032 में जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब तक भारतीय वायुसेना को सर्वश्रेष्ठ में से एक होना चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और भारतीय वायुसेना को अपने रास्ते में आने वाली सभी नई चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन से लेकर हाइब्रिड युद्ध तक वायुसेना को यह पहचानने की ज़रूरत है कि आधुनिक युद्ध पारंपरिक सीमाओं से परे है। हमें युद्ध क्षेत्र पर हावी होने के लिए वायु, अंतरिक्ष, साइबर और ज़मीनी क्षमताओं को सहजता से एकीकृत करना होगा। दोस्तों, वायुसेना ने हमलों में निभाई है अहम भूमिका। यह जो है CDL अनिल चौहान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज बमरौली में CDL अनिल चौहान ने कहा कि हमारे देश में लड़े गए सभी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वायु हमले किए हैं, युद्ध क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों को निकाला है और सीमाओं के भीतर और बाहर मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन के माध्यम से राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में नियमित और सफल संबंधों का समृद्ध इतिहास रहा है। इसने वैश्विक वायुसेनाओं के साथ पर्याप्त रूप से अंतर क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे हमारे निकटतम पड़ोसी क्षेत्र और विस्तारित वातावरण में भी प्रभावी ढंग से काम
करने की अपनी क्षमता स्थापित हुई है। दोस्तों, CDA अनिल चौहान ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन के माध्यम से क्षमता विकसित को प्रोत्साहित किया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भविष्य काल में युद्ध से निपटने के लिए अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं का उपयोग करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिसीजन टूल्स और सिस्टम के रूप में शक्ति बढ़ाने की क्षमता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास किया गया है, जिससे जो है हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर तरीके से काम करे और हम जो है आपातकालीन हो चाहे विकट परिस्थितियां हो उसमें जो है हम अपने देश की मदद कर सकें। सिस्टम के रूप में शक्ति बढ़ाने की क्षमता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसमें स्वार्म अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल किया गया है, जो भारतीय वायुसेना द्वारा परिकल्पित सफल मेहर बाबा ड्रोन प्रतियोगिता का परिणाम है। CDS चौहान ने कहा कि भारतीय वायुसेना आधुनिकीकरण, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर जो है एक परेड संपन्न हुआ, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। वायुसेना के स्थापना दिवस पर बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर परेड आयोजित की गई। सुबह पैरा हेड ग्लाइडर की एंट्री के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पैराग्लाइडर ने 360 डिग्री हवा में चक्कर लगाया। दर्शकों ने ज़बरदस्त करतब देख तालियों से जो है पैराग्लाइडर का जोरदार स्वागत किया। 2 पैरा मोटर ने हवा में करतब दिखाए तो लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। पैरा मोटर 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा में चलता हुआ दर्शकों के बीच से गुजरा। दोनों पैरा हवाई मोटर हवा में दर्शकों के नज़दीक आकर अभिनंदन किया। लोगों की तालियों से पंडाल गूंज उठा। इसके अलावा 8000 फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपर्स कूदे और 150 किमी प्रति घंटा की गति से नीचे आए। यह देख दर्शक रोमांचित हो गए। वहीं पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो जहाज़ें आई हुई थी, जो जेट एयर्स और जो भी हमारे जहाज़ आई थी, सब ने जो है अपने अलग अलग तरीके से अच्छे प्रदर्शन किए, अच्छे करतब दिखाए। और प्रयागराज में पूरा संगम एरिया पूरा गंगा जी के चारों तरफ से जो है इतनी भीड़ लगी हुई थी कि लोग लगता है कि यहाँ पे संगम ही लगा है। संगम को भी फेल कर रहा था। जो कुंभ लगता है, कुंभ में भी शायद इतने यात्री नहीं दिखते होंगे, इतने दर्शक नहीं दिखते होंगे जितना कि लोग यहाँ से दूर दूर से आए हुए थे। लोग अपनी गाड़ियों को बुक करके आए थे, गाड़ियाँ भर के आए थे, बाइक से लेकर लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर। बहुत लोगों ने पूरा कह लीजिए कि जो सेतु है गंगा जी के ऊपर, पूरा सेतु भरा हुआ था। पूरे पुल के ऊपर से लेकर पूरे लोगों के जमावड़ा लगे हुए थे। गंगा जी के अंदर से लेकर जहाँ तक पानी नहीं था वहाँ तक, अंदर से लेकर चारों तरफ किनारे किनारे पूरे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। इतने लोग आए हुए थे अपने भारतीय वायुसेना के इस करतब को देखने के लिए, उनके प्रदर्शन को देखने के लिए और इस 51वीं वर्षगांठ में सम्मिलित होने के लिए लोगों ने बहुत दूर दूर से लोग आकर जो है उनके इस दृश्य को देखा, जहाँ पे बहुत सारी जहाज़ों के माध्यम से, लड़ाकू विमानों के माध्यम से, फ्लाइट्स के माध्यम से और लोगों ने, हमारे जो वायुसेना के जो नौजवान हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से पैराशूट के माध्यम से और तिरंगे के कलर में एक साथ कई जेट एयरवेज जहाज़ों को उड़ाकर जो है अपने अच्छे शौर्य वीरता का प्रदर्शन। दोस्तों, लोग बहुत दूर दूर से आकर जो है हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे और जो है जो हमारे वीर सपूत थे, जो हमारे वीर जवान थे, उन्होंने भिन्न भिन्न जहाज़ों के माध्यम से, फ्लाइट विमानों के माध्यम से, जेट एयरवेज के माध्यम से और जो है जितनी भी हमारी जो फ्लाइटें थी उनके माध्यम से लोगों को जो है अच्छे करतब दिखाएं, अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। लोगों को देखकर जो है बहुत खुशी का अनुभूति भी हुआ। लोग बहुत दूर दूर से जो है गाड़ियों को बुक करके 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे लोग पहुंच सकते थे वैसे लोगों ने पहुंचा। पूरे संगम को जो है पूरे गंगा जी के तट तक जो है पूरा जमा हुआ लगा रहा। मतलब इतनी भीड़ थी कह लीजिए कि जैसे कुंभ भी फेल हो। बहुत पूरे संगम तक पूरा आसपास पूरे एरिया को जो है पूरा जो सेतु है गंगा जी का, पूरा सेतु पे लोगों की जमावड़ा लगे थे। आसपास जितने भी मतलब कहीं भी आप समझ लीजिए कि जगह नहीं था। गंगा जी के अंदर लोग यहाँ तक कि जहाँ दलदल थी ज़मीन में वहाँ भी लोग बाइक से, पैदल, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान
सब लोगों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था और लोगों ने अपने देश के वीर जवानों का जो है तहे दिल से स्वागत किया। लोगों ने तालियों से स्वागत किया और हमारे जो वीर जवान थे उन्होंने अपने शौर्य गाथाओं का, अपने वीरता का जो है अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो है हमारे इन वायुसेना के जवानों का जो है प्रदर्शन अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।